मैं इस वक्त खड़ा हूँ जिसको कहते हैं मुजरिया चौक, मुजरिया का चौराहा। इधर से इस तरफ को जो सड़क गई है ये जाती है बुलंदशहर की तरफ। इस तरफ को जो सीधी सड़क गई है ये देहात में जाती है बिलसी और बिसौले की तरफ। और जो आप दाएं हाथ को इस हाथ को अगर देखेंगे ये सड़क जा रही है बदायूं बरेली रामपुर की तरफ। तो ये एक बहुत अहम चौराहा है और ये बिलसी क्षेत्र जो है इस गांव का, हम इसको ये चौराहा इसका हम दिल मानते हैं। यहाँ पर इस बिलसी क्षेत्र का दिल धड़कता है। बिलसी क्षेत्र में आप देखेंगे इलेक्शन गरमाई पकड़ने लगा है। चारों ओर आप देखेंगे हर पार्टी के पोस्टर लगे हुए हैं। और यहाँ पर जो ग्रामीण, यहाँ पर जो लोग बिलसी के क्षेत्र में जो लोग हैं वो 90% लोग जो हैं ग्रामीण हैं। यहाँ पर 3 लाख से ज्यादा एमएलए क्षेत्र के लिए वोट पड़ता है। और यहाँ पर सबसे ज्यादा कम्युनिटी जो है वो है शेड्यूल कास्ट की, उसके बाद कश्यप, ठाकुर और मुसलमान कास्ट जो हैं, बिरादरियां हैं। ये बिलसी क्षेत्र यहाँ की एक सियासी दिल की धड़कन है और यहाँ पर जो होता है उसका प्रभाव पूरे यूपी में पड़ता है। इस गांव का नाम है मिर्जापुर शुरा और ये बिलसी की, जैसे कि अभी आपने मुजरिया दिखाया था आपको कि जहां पर चौराहे पे कि बिलसी का दिल धड़कता है। इस गांव में भी इस तरह के गांव आप देखिए, यहाँ पर हर कौम है। यहाँ पर मस्जिदें हैं, यहाँ पर मंदिर हैं, यहाँ पर स्कूल हैं। इस गांव में आप देखेंगे कि ये बिलसी क्षेत्र में दूसरी बार ये दूसरा बिलसी क्षेत्र का इलेक्शन, विधानसभा का क्षेत्र का इलेक्शन होने वाला है। पहले इलेक्शन में जीते थे हाजी बिट्टन जो यहाँ के बासपा के अभी मौजूदा एमएलए हैं। इस वक्त भी अब काफ़ी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इलेक्शन तो काफ़ी दूर है मगर इलेक्शन का जो माहौल है वो काफ़ी बढ़ चुका है। और इस वक्त हमारे साथ यहाँ के प्रधान जी खड़े में हैं और ये आप बताएं इस गांव में कि कौन कौन सी कौमें हैं, सब किस तरह से रहती हैं, आपस में प्यार से रहती हैं और इधर की जो सियासी जो माहौल है वो किस तरह का है। यहाँ तो सारी बिरादरी है, बहुत सारी बिरादरी रह रही है यहाँ पर, सब मिलजुल के रहते हैं। हम हिंदू मुसलमान सिख सारी हैं कौमें यहाँ पर। और ये काफ़ी पुराना, ये सब पहले हमारे से सहसवान में था, ये अब पिछली साल से बिलसी में आया है हमारे। तो ये हम असल में अगर ये बॉर्डर देखें ये बहुत यूपी का, वेस्टर्न यूपी का एक बहुत अहम हिस्सा है कि सहसवान के दूसरे पास अगर दहगमा से दूर जाएं तो संबल आ जाता है। तो ये देखिए जो ये एरिया है ये जुड़ा हुआ है असल में, एक तरफ बरेली है, एक तरफ संबल है और फिर रामपुर है, शाहजहांपुर है, मुरादाबाद है। तो यहाँ पर यूपी का समझिए कि जो असल किसान जो यूपी का है और जो समस्याएं यूपी में होती हैं आपको इस छोटे से गांव में वो समस्याएं दिखाई पड़ेंगी। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप यहाँ के एक बुजुर्ग हैं, आप अपना नाम फरमाइए। मेरा नाम रफत हुसैन है सर। रफत हुसैन साहब, देखिए नया साल आ चुका है, हाँ, और नए साल के साथ नए इलेक्शन भी आ चुके हैं। तो इस नए साल में आप जो भी सरकार हो उससे नंबर 1 आप क्या अपेक्षा करते हैं? दूसरा आपकी मैं राय पूछूंगा कि जो इस वक्त समाजवादी पार्टी में जो कुछ टूट फूट हो रही है, जो कुछ हो रहा है उस पर आपका क्या विचार है? और तीसरा आपको पूछूंगा कि यहाँ की आर्थिक स्थिति, जो नोटबंदी जब हुई थी, क्या हमें सुनाई देता है कि उसमें गाँवों में बहुत असर पड़ा था उस नोटबंदी का, चाहे वो कोई भी कौम हो, कोई भी पार्टी हो। तो उसके बारे में हम पूछना चाहेंगे। तो ये 3 सवाल आप अपने मन में रखते हुए हमारा जवाब दें। देखिए सर, हमारे यहाँ बदायूं डिस्ट्रिक्ट में ये 2 ब्लॉक ऐसे पड़ते हैं, अमियापुर ब्लॉक और सहसवान ब्लॉक। सारी ब्लॉकों में ट्यूबवेलों के कनेक्शन खुल चुके हैं और सब में ट्यूबवेल हो चुके हैं। हमारे सभी बिरादरी भाई, हर जाति के इंसान सबसे ज़्यादा परेशान हैं कि पानी की व्यवस्था यहाँ नहीं है और खेती ट्यूबवेल इससे ही हो रही है, इंजनों से। 3-3 लीटर एक बीघा में डीजल फूकता है, एक बीघा में 3-3 लीटर डीजल। 200 रुपये बीघा की आपाशी आती है। जो भी कुछ पैदा करते हैं वो सब तेल में ही चला जाता है। अभी डीजल का दाम आपने देखा है बड़ा है, इसमें खेती पे कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं तो सब और ज़्यादा महंगाई ज़्यादा बढ़ेगी भाई, तेल और ज़्यादा फूकेगा और ज़्यादा पैसों का आएगा और
तो नहीं, और जैसे कि बीज की खरीदारी के लिए नोटबंदी के बाद सहकारी बैंक वगैरह में से पैसा निकालने की काफी दिक्कत हुई है। इसमें देखिए हो चुकी, वो तो नहीं मिला, वो तो हो चुकी। अब जो भी कुछ वो तो वक्त कट गया, जैसा भी कटा। जैसा अब यहाँ काश्तकार आदमी भी इतना पैसा होता ही नहीं है जो सारा बैंक में ही डाले के जमा करे और वो रोज लाइन में लगे जाके। भाई अपनी गुंजाइश, जिसके पास फालतू पैसा है वो अपने बैंक में डाल देता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा निकालने में अभी फिलहाल तो दिक्कत हुई है, लेकिन अब आने वाली वक्त में हो सकता है कि सुविधाएं हो जाएं सही। अच्छा, हम जरा यहाँ की महिलाओं से पूछते हैं कि हम अपनी बहनों से पूछते हैं कि सबसे बड़ी परेशानी इस गांव में, आप बताइए दीदी, आपको क्या है? पैसे निकालने में पैसे डाल के गए बिना 3 4 बार बैंक को जा रहा है, 2000 रुपए तक न निकलना है, समझ लो। 16 साल हो गई विधवा हुआ, आज तक एक पेंशन न बनी, ना तो BPL कार्ड बना, ना ही किसी ने कुछ भी जरा सी सुविधा, ना कमरा बना। 17 साल हो गई विधवा हुए और बच्चे हो गए सब शादी को गए बिना का, अभी कुछ भी वो हो गया, वो समझ लो परेशानी। लड़कियों के रिश्ते लगते हैं, इस गाँव में सड़क नहीं है तो रिश्ते वापिस हो जाते हैं कि तुम्हारे यहाँ सड़क ना है तो कौन जाएगा शादी करने के लिए। आप बोलिए, ठीक है, आप बोलिए अम्मा, आप बोलिए, अम्मा को बोलने दो। ना हमारी पेंशन है, ना हमें कोई राशन कार्ड मिला, ना राशन कार्ड है, ना कोई चीज ना आ जगह में, तो सादा पैसा ना तकाई बहुत दुखी है हमारे। विधवाओं की पेंशन यहाँ पर मिलती है? भैया हमारे नन्हे बच्चे छूटे हैं, 7 साल हो गई हमें बेवा हुए, ना ही हमारे पैसे बंधे हैं, और तालाब में पानी आना जाना है तो हमारे बच्चे भूखे रहे। पूछ लो सबसे गांव वालों से। डेबिट कार्ड ना बना है हमारा, और ना गैस चूल्हा मिला है हमारा, कोई चीज ना मिला है, ना लेटरिन बनी है हमारी। आप ये देखिए, ये APN क्या है, और किसी तरह से हमने ये ऑर्गेनाइज नहीं है। यहाँ पर हम इस गांव में अचानक ही पहुँचे हैं, और आप देखेंगे कि यहाँ पर TV कैमरे और ज़्यादातर पत्रकार लोग इस जगह, ऐसी जगह पहुँच नहीं पाते हैं। क्यों? ये अपनी आवाज़ जो इनकी है, जो दबी रहती है, आप देख रहे हैं कि किस तरह से इनकी आवाज़ अब खुल के आ रही है कि ये लोग चाहते हैं कि हिंदुस्तान APN द्वारा हिंदुस्तान तक इनकी आवाज पहुंचे। अच्छा, आप बताइए कि ये जो इस टाइम पे ये छापा में जो फूट सी पड़ रही है, जो युवा नेता जो अखिलेश आ गए हैं, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? वो बात सही है आपकी, फूट है, ये घरेलू फूट है। पार्टी में फूट तो पब्लिक में नहीं है, और अखिलेश के पीछे पब्लिक और हम सब लोग हैं। जी। युवा नेता है, युवा हम है। तो आप ये चाहते हैं कि अब जो आपकी जो पार्टी है ये अखिलेश के हाथ में रहे? अखिलेश के हाथ में रहे, वो मालिक है इस पार्टी का, मालिक रहेगा और हम ही उसके साथ हैं। जी, हम भी चाहते हैं, और साथ रहेंगे हाथ उठा के। हिंदू मुसलमान सब साथ है, हमारे साथ, हम भी साथ हैं, कोई फूटभाव नहीं हमारे यहाँ। तो पिछली बार यहाँ से हाजी बिट्टन कैसे निकल गए? हाँ, वो ऐसा हुआ था कि हमारे मुलायम सिंह ने टिकट दिया था पप्पी के लिए। अच्छा, वो टिकट सही नहीं था। विमन किशोर अग्रवाल अभी भी पार्टी का टिकट उनको आ गया। देखो, उसमें चक्कर है कि मोहम्मदन, हम यादव सब बिरादरी एक है, मगर वो लोग बनिए कम हैं, और खर्चे में भी वो मालदार आदमी जैसे ही है, हाथ मिलाते हैं, रूमाल से हाथ पहुँचते हैं। तो बताओ, हम इतने गंदे हैं तो हम वोट आपको क्यों देते? प्रधान जी, आप बताइए किस तरह से हमारे हिंदुस्तान में और इन छोटे छोटे गाँव में आप किस तरह से परिवर्तन लाएंगे? परिवर्तन को खुद ही देख रहे हैं, मोदी क्या कर रहे हैं इस टाइम। खाली ऐलान से काम थोड़ी चल जाएगा। बस छोटे छोटे वादे कर रहे हैं कि 14 में उन्होंने क्या करा, 14 में ये हाल करा कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, 15 लगाएंगे, पब्लिक इसीलिए बैठी रही। अब भी इसी बेस के वजह से पब्लिक रुकी रही। 31 में बहुत बड़ा इंतजार था लोगों को, क्या हो सके हमें कुछ मिलेगा, और कुछ ना मिलेगा। अब है अखिलेश का बार, अब 17 अखिलेश की है। बोल बेटा। नरेंद्र मोदी ने बहुत सबको भड़काया है, लाइनों में लगना पड़ता है, धक्के मुक्के खाना पड़ती है, लेट से भी जाती है, बहुत परेशान हो गए हैं इसके कारण। आप नरेंद्र मोदी को वोट कोई नहीं देगा इस साल। तू लाइन में बैठा था कभी? मैं जाता था तो मैं लग नहीं पाया था, पापा के साथ गया था तो लाइन से बाहर निकाल दिया था। बड़े बड़े आदमी आते हैं, अपने चेक लाइन में लगाते हैं, लाइन में भी नहीं लगते हैं, चेक दे के बाहर से बाहर कर्मचारियों से मिलकर उनका काम हो जाता है।
गरीब की झोली में या किसी गरीब के बैंक अकाउंट में पैसा आया? इलेक्शन से पहले ये वादा करा 15-15 लाख रुपए अकाउंट में आएंगे हर गरीब के, जीरो बैलेंस से खाता खुलवाओ। जीरो बैलेंस में गरीबों ने अपने जो रुपए डाल दिए वो भी फंस गए उनके, वो भी ना निकल रहे। मिर्जापुर शुरा के मैं बीच में खड़ा हुआ हूँ और आप एपीएन टीवी को देख के आप देखते हैं कि करीबन पूरा ही गांव यहाँ पर इकट्ठा हो गया है। तो आप देखिए कि कितना यहाँ पर उत्साह है और ज्यादातर आप देखेंगे यहाँ पर निराशी है। ये एक बहुत गरीब गांव है पर यहाँ पर लोगों की आप औरतों की शक्ल में देखेंगे निराशा है। पर तभी भी ये लोग हारे नहीं हैं। ये लोग ये नहीं है कि जाके ये सड़कों पे पत्थर फेंकेंगे या कुछ नहीं, पर जो अपनी निराशा है उसको वो सबके वो पब्लिक के सामने लाने की कोशिश करेंगे। आप बताएं दीदी, आपका सबसे बड़ी आपका क्या समस्या आपकी? हमारी जमीन तो कुछ है ना, छप्पर पर फूस ना है बेटा, और हमें तो कुछ मिलता ही ना पेंशन मिले ना कुछ भी मिले। अब बेटा हम तो गाँव देवा है, हमारे बच्चे हैं छोटे छोटे, बहुत परेशान है मेरे पे, बहुत परेशान। आने तलक के ठिकाने ना हमारे। अच्छा ये बोल रही हैं, आप बोलिए। हम बोल रहे हैं 16 साल हो गए हमारे घर वालों को खत्म हुए, हमारी पेंशन आज तक ना बंदी, आज तक पेंशन ना बंदी। 16 साल हो गई, हम पे जमीन भी ना है, गरीबी रेखा काट भी ना है, कमरा भी ना मिला है हमें। छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे। ये अम्मा हमारा हाथ पकड़ी हुई है। हाँ अम्मा बोलिए। अंधे हो गए लड़का है ना जो और हम पे कछ ना राशन कार्ड और ना हमको कमरा सुना है बेटा, अब आखिर तो बैठ गए। बालक ना है आपके? कोई ना लड़का है तो मर गए, लड़के ये सब कोई ना है बेटा मेरे। कमान वास्तव कोई ना है? कोई ना है। वोट देने से कोई फर्क पड़ो आपकी जिंदगी में? हमें कछ ना पड़ो, हमें कछ पत्तो तो जाओ, हमें अब पड़ेगो ना हम देंगे गले में। मेरा पति 8 महीने से बीमार है और मैं खुद मेहनत करती हूँ और मैं यहाँ पे मेरा। आप कहाँ मेहनत करती है? लेबर? यहाँ पे तो कोई मेहनत है नहीं, खेत वगैरह में होती है, तो यहाँ पे तो मतलब मजदूरी मिलती नहीं है। और गांव में से यहाँ से निकल के दिल्ली चली गई, वहाँ पे मैं खुद मेहनत करके बच्चों को पढ़ा रही हूँ और अपने घर का खर्चा चला रही हूँ। मेरे पति का एक साइड का पर्दा बिल्कुल उनका ना के बराबर जुड़ा हुआ है, ना यहाँ पे कोई सवारी की सुविधा है, नहीं यहाँ पे कोई मतलब जैसे जाने आने वाला ऐसा है जो एकदम कोई जरूरी अर्जेंट पड़ जाए तो लेके भाग छूटो। रोड वगैरह कुछ नहीं है यहाँ पे। दिल्ली में नोटबंदी की वजह से तो तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं जो कैश। मेरा खुद सैलरी बिल्कुल बंद हो गई, तभी आपको गांव वापस आना पड़ा। मेरा भाई गरीब है, मेरी 7 बेटी हैं उसके यहाँ पे मुझे आज 22 रोज हो गए आए हुए। मेरा यहाँ मकान भी नहीं है, मैंने मकान बेच के अपने पति के इलाज में भी लगा दिया, सब कर्जे में चला गया, मेरा कुछ नहीं है यहाँ पे। कहाँ जाएं? कारखाने जिनों में करते थे हम, वो कारखाने भी बंद हो गए कि काम ही नहीं है। तो बताओ औरत जाएगी कहाँ पे काम करने के लिए? गाँवों में भी काम नहीं है, तो बच्चों को लेके पेपर छोड़कर बच्चों के मैं यहाँ आई हूँ। मेरा पति यहाँ आया, यहाँ बीमार पड़ गया। पिछले साल से या पार साल से हालात गांव के ग्रामीण क्षेत्र के कुछ मसले यहाँ के हल हुए हैं कि पहले से बदतर है? आप बताइए क्या सोच है आपकी? तो सही चले आ रहे हैं, सही चले आ रहे हैं। ज्यादा पैसे वालों को मुसीबत है और कमजोर के लिए कोई मुसीबत नहीं है। किसान का भरपूर काम हो रहा है। हाँ, ये पानी की समस्या थोड़ी सी गलत है। अच्छा, जो ट्यूबवेल खेती नहीं है और कुछ बच्चे पढ़ने से असमर्थ हैं, जो हाई स्कूल अंबियापुर ब्लॉक नहीं खुला है। ये क्यों? इसका कोई कारण मिलता ही नहीं है। ये सैलाब में पहले से माना जाता है। परेशानी तो यही है कि पानी की बहुत लंबी शॉर्ट है, कनेक्शन नहीं खुल रहे हैं अंबियापुर ब्लॉक के, बस वही परेशानी बहुत लंबी है। ये अंबियापुर की खास परेशानी है कि पानी की। हाँ, अंबियापुर ब्लॉक की खास परेशानी है। क्या हुआ आपको? भाई साहब ये बहुत परेशान है भाई साहब, कोई सुनता नहीं है। मजदूरी करते हैं, ये मजदूरी बच्चे हैं। क्या करते हैं? आप बताओ बेटा, क्या ऑपरेशन कैसे हुआ? ये ऑपरेशन ऐसे हुआ साहब के मतलब मेरी तबीयत खराब हो गई थी ऐसी, ठीक है ना,
तो ये तो मतलब कोई मजदूर, ये है कि रोज का खाना कमाना है हम लोगों का। ये है कोई जमीन जायदाद तो है नहीं हमारी। ये है क्या नाम है कि रोज कमा लाते हैं 50 या 100, वो ही खा लेते हैं। अब तो वो भी जैसे नोटबंदी हुई है वो भी कुछ नहीं है। ये नहीं कि हमारे राशन का कुछ बना हुआ होए या मतलब कोई और व्यवस्था होए हम लोगों की, या पेंशन होए या पैसे चले गए हम लोगों के। तो ये गरीबों को सस्ता होनी चाहिए। ये ज्यादातर मतलब जिसे मालदारी देखती है आदमी उसे ज्यादा चल करते हैं ये लोग। तो हम लोगों के लिए कोई सस्ता नहीं है। छोटे छोटे मेरे बच्चे हैं 4, ठीक है, और एक लड़का बच्चा मेरा छोटा वो है, वो गूंगा, नहीं बोलता है नहीं सुनता है, ठीक है ना। अब इसमें आप ये बता सकते हो कि हम लोगों की कैसे व्यवस्था दूर हो सकती है, ठीक है ना। आप ये बताओ क्या नाम है कि हमारी परेशानियां कैसे दूर होंगी। जैसे यहाँ पर लोगों को सबको राशन मिलते हैं, ठीक है, लोगों को सबको हर चीज मिलती है यहाँ, लेकिन मतलब हम लोगों को जमा करने पर भी मजबूरी में पैसा कोई व्यवस्था नहीं होती हम लोगों की। ऐसे जो गांव है इसकी किस तरह से उन्नति होगी अगर आपकी कोई जिसको वोट देते ना वो सुनता है, और जब वोट देते तभी भी कोई नहीं सुनता। ये तो बड़ी विडम्बना है। कोई ना सुनता, पुलिस हमारी ना सुने, अधिकारी हमारी ना सुने और नेता हमारी ना सुनते। हम तो सब बात से परेशान हैं। यहाँ मजदूर सारा परेशान है, यहाँ इतना परेशान है, ज्यादा ही परेशानी में अपना पैसा आदमी का नहीं। अच्छा, ये अपने गांव का प्रधान जी, हाँ जी, अपने गांव का मानिए कि यहाँ का मजदूर कितने फीसदी बाहर जाता होगा? मजदूरी कितनी है यहाँ पर? मजदूरी तो बहुत बाहर जाता है। अब सब यही है इस टाइम नोटबंदी की वजह से। कोई दिल्ली से, कोई बम्बे से, कहीं कुछ ना है। ये लड़के जो दिख रहे हैं सब कमाने जाते हैं बाहर। कारोबार बंद, सब कारोबार बंद हो गया। करे क्या आदमी, मजबूर है, सब यहीं पड़े हुए हैं, कोई कहीं नहीं जा रहा। सब बाहर बहुत जाता है यहाँ से। पैसा भी वापस भेजता होगा घर पे। जब तो घर चलते हैं यहाँ पर। रोटी ना मिली खाने को 500 रुपए ना खुले, 500 का नोट एक ही टाइम के खाने में दे दिया। 3 दिन भूखे फाके से रहे लोग, 3 दिन फाके से रहे हैं। इतना बुरा हाल रहा है दिल्ली के अंदर लोगों का। हमारे यहाँ के लोग 500 रुपए में खाना खाया एक टाइम का लोगों ने। आइए जरा इस गांव में चलते हैं, जो यहाँ पर एक पकौड़े चलते हैं। इनका नाम है सागर अली, शायद आपका नाम है। सागर अली, कब से यहाँ पर ये काम धंधा कर रहे हैं? 8-9 महीने हो गए करीब। अच्छा, धंधा कैसे चल रहा है? धंधा बिल्कुल पटपरा, काम नहीं चल रहा बिल्कुल भी। नहीं, इससे पहले कमाई कर लेते थे? जैसे कमाई करते, और अब तो धंधा ही नहीं चल रहा। जैसे नोट बंद करे उन्होंने, जब से धंधा ही नहीं चल रहा। अब बताओ, लड़कियों को जहर दे दें, क्या करें, कहाँ चले जाएं? आप बताइए, आपकी बहुत खास कोई समस्या बता रहे थे प्रधान जी, आप बोले। जी साहब, इतनी बड़ी परेशानी है कि हमारे 2 लाख रुपए जनधन खाते में साहब हमारे भाई की बीवी ने, वो अनपढ़ हैं, जानती नहीं, और उन्होंने मतलब उसमें बैंक में जमा कर दिए। आपकी भाई की वाइफ ने जनधन खाते में पहली बार पैसे जमा किए। अच्छा, उससे आगे बढ़िए। उसके बाद साहब हम रोज चक्कर लगाते हैं, वो निकाल के नहीं देते। और अब ये बताइए खर्चा किस तरीके से करें? वही 2 लाख रुपए थे, वही जमा कर दिए। 10 तारीख को जमा किए, 8 को बंद किए इन्होंने, 9 को बैंक बंद रही, 10 को जमा कर दिए। इस वजह से कि अब ले लेंगे तो अपने खर्चा चला लेंगे। भाई पे 4-5 लड़कियां हैं और 2 लड़के हैं। 2 लड़कियां जवान है, शादी को पैसा जोड़ा था। और साहब आप ये बताइए, आपको खाने को पैसा नहीं, शादी तो अलग रही, खाने को पैसे नहीं। कौन सी बैंक है ये स्टेट बैंक है साहब, SBI। दिखाई खाता आपने, कितने जमा किए थे आपने? 2 लाख रुपए चढ़ा के नहीं दे रहे साहब। एंट्री नहीं करके दे रहे हैं, करके ही नहीं दे रहे हैं। एंट्री भी नहीं कर रहे हैं? एंट्री नहीं कर रहे हैं। एंट्री कर रहे हैं, एंट्री का टाइम नहीं है, एंट्री नहीं होगी, जाओ। आप बताइए कि इस वक्त के यहाँ पर सापा का जोर इस गांव में है? समाजवादी यहाँ पर जब से वो आए हुए हैं, तुम्हारे यहाँ वो बने हैं हमारे ये, हाँ, धर्मेंद्र यादव। जब से यहाँ का माहौल बहुत चेंज है, उन्होंने काफी विकास कर दिया। अब एक साथ तो सब काम ना हो सकते। अब अगर दोबारा सरकार बनती है तो अखिलेश अब अपने पैरों पर खड़े हुए हैं। जब से 2.5 साल तो उनके इन्होंने बुड्ढोनी समझने लगा। इस वक्त आप देखिएगा कि हमने हर कौम से यहाँ पर इस वक्त बात की है। परेशान हैं लोग, दरिद्र हैं और बहुत ही मुसीबतें उठा रहे हैं, जिसके एक एक मुसीबत अब सबकी तो हम हिंदुस्तान के सामने नहीं ला सकते, पर जहाँ तक हम मुनासिब हमने समझा, वहाँ तक हमने हर तरह हर प्रकार की यहाँ का दुख आपके सामने लाया और आपको इन गरीबों का
और इन गांव वालों का दुख आपके सामने लाया। प्रधान जी भी हमसे बहुत खुल के बोले हैं और आपने देखा था कि अखिलेश की अभी इलेक्शन तो काफ़ी दूर है, मगर ये इसको एक बहुत सकारात्मक डेवलपमेंट मांगते हैं कि जो ये लगाम जो है सापा की कि एक ये युवा नेता के हाथ में हो गई है और इनको इस वक्त अखिलेश यादव से बहुत ही उम्मीद है। हम विकलांग हैं, हमारी बीवी विकलांग है। हाँ, और आज तक हमारे घर पे पन्नी पड़ी हुई है, रहने तक को जगह नहीं है, हैं? तो फिर क्या कमाई आप इससे कमाई कैसे करते हैं? कमाई कैसे करते हैं? ये उस तरह कैंची है हमारे साथ में, ये हम चल फिर के बाल बनाते हैं। देखो ये इसमें बंद है, उस तरह कैंची है हमारी। अच्छा, ये उस तरह कैंची है? ये खोल के दिखा रहे हूँ तुम्हें, अरे ना, ये उस तरह कैंची है। इस 2 दे दे, कोई 5 दे है, 4 बच्चे हैं मुझ पे। अच्छा। हाँ, तो नाई का काम नाई का काम। हाँ, तो बताइए मैं कैसे पेट पालूं बच्चों का? हाँ। तो अब बारिश होती है तो अब मुश्किल क्यों, ज्यादा मुश्किल क्यों हो गई? ये हो रही है कि नोटबंदी से मुश्किल हो रही है। कहाँ से दें मुझे? ये बनवाते हैं, कहीं 5 मिल जाए, कभी 10 मिल जाते। चलिए आप ही घर चल रहे हैं। अब देखिए कि हम गांव के अंदर से हम जा रहे हैं गुड्डू के घर, जिससे अभी हमने बात की थी। वो विकलांग है, वो नाई है और उनकी जो पत्नी है वो भी विकलांग है। अब आप देखिए गांव की हालत, यहाँ की सड़क क्या, यहाँ तो सिर्फ गंदे नाले चल रहे हैं, रास्ता यहाँ पर चलने के लिए रास्ता भी नहीं है। बहुत परेशानी है अंकल जी। ये है गुड्डू का मकान और ये भी ये इनकी पत्नी है और ये भी विकलांग है। और देखिए ये यहाँ पर इधर एक पन्नी लगी हुई है जिससे इनको बारिश से या ओस से आसरा मिलता है और इसी जगह पे ये लोग सोते हैं, इसी जगह पे। और छोटे छोटे बच्चे हैं। क्या आपका नाम क्या है दीदी? सबीना। सबीना, तो क्या कैसे आजकल ये जो तकलीफें आ रही हैं, समस्या जो आ रही है, तो आप 2 टाइम की रोटी कैसे खाती हैं? कैसे खाते, जैसे मिल जाती वैसे खा लेता। और गुड्डू का काम कुछ कम हो गया है, हल्का हो गया है? कोई बात नहीं। हाँ, गुजर कर रहे हैं और बालकनी गुजर कर रहे हैं। कितने आप? 4 बच्चे हैं आपके? 4 हैं। कहाँ है सब? ये लड़का दिख रहा है। स्कूल है यहाँ कोई? स्कूल तो है। स्कूल है बेटा, स्कूल जाते हो? स्कूल आवे जो कि का नाम बालकन पढ़ा ले, इतनी बहुत है जो कि का नाम अपने। इस टाइम तो यहाँ पर चूल्हा जलना चाहिए था। गुड्डू, तुम्हारा तो चूल्हा भी नहीं चल रहा इस टाइम पे, क्या बात क्या है? चूल्हा कहाँ चला सर? तो खाने का ठिकाना है, चूल्हा कहाँ से चले हैं? जो कमाते हैं डेली वो खा लेते हैं। 2 टाइम मिल जाए, 1 टाइम मिल जाए, वही खाना खाने हैं। बच्चों को तो खैर पालने हमें हैं। और ये हमारी मड़ैया देखो, कोई सुविधा नहीं मिली आज तक, कोई सुविधा नहीं, कोई कोशिश नहीं। ये सब पन्नी ये सब खड़ी हुई है। जब बारिश होती है रोटी हम क्या करें, सब बच्चे भी जाते हैं हमारे। यहाँ बिजली कुछ नहीं है? बिजली ना है इसमें तो रात को क्या कैसे, मतलब के क्या? अच्छा, इससे रोशनी आती है। और क्या नाम है, अब रात क्या नाम है, 1 लीटर तेल मिलता है। अब ये महीने में कैसे चला लें? आप देख रहे हैं छेदों से भरी हुई है इनकी छत। इनके बच्चे 2 टाइम की रोटी भी बहुत ही मुश्किल से खाते हैं। गुड्डू आप देख रहे हैं विकलांग है, उनकी पत्नी भी विकलांग है। और खैर ये जो आप देख रहे हैं, ये जो इस गांव की जो है, ये इस गांव की सबसे ज़्यादा और अधिक गरीबी आप देख रहे हैं। मगर आप देखे होंगे कि सैकड़ों लोगों से हम लोग चौराहे पे, इन गांव के चौपाल पे हम लोग बात कर चुके हैं। हमसे बुजुर्गों से बात की है, महिलाओं से बात की है, औरतों से और बच्चों से और बूढ़ों से। और
मैंने पहले एक बात कही थी, वो बात दोहरा रहा हूँ मैं, कि जितनी निराशा और जितनी उदासी मैंने इन लोगों की आंख में देखी है, वो बहुत ही कम दिखने को आती है। आपको हमने जो असली दृश्य है जो गांव में है वो आपके सामने हम लाए हैं, और इन गांव वालों की सिर्फ एक ही अपेक्षा है कि जो उनकी असली हाल है, उनका असली हाल है, वो हम आपके सामने लाएं, हिंदुस्तान के सामने लाएं, एपीएन के द्वारा अपनी सरकार के सामने लाएं, कि किसी के आंखों में इन गरीबों के आंखों में जो आंसू हैं, उनकी भी आंखें इसका ही दर्पण बन जाएं। इससे ज़्यादा हम कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते, क्योंकि हम पत्रकार लोग हैं, बट इनकी जो दर्द है वो पूरे हिंदुस्तान में पहुंचे, और इनकी आवाज़ जो है हिंदुस्तान की जनता और हिंदुस्तान की सरकार सुने, और लोगों के भड़काऊ भाषणों में ना आए, गांव में आए, अपने आप देखें। और इनकी मांगे इतनी कोई बड़ी मांगे नहीं है, छोटी मांगे हैं, जो इतने धन हमारे इंडिपेंडेंस के बाद, इतने सालों बाद, जब से हमने आज़ादी पाई है, कि हम इतना नहीं दे पाए इनको, ये एक बहुत ही शर्मजनक बात है। इंद्रजीत भदवार, एपीएन न्यूज़, मिर्ज़ापुर शिरा।